हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 24 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब था सिद्धार्थ मोहंती। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने कोक बोरोक दिवस मनाया है, तो इसका सही जवाब था त्रिपुरा। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज के सेशन का। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 21 से 26 जनवरी 2021 तक राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। भारत में बालिकाओं से संबंधित मुद्दों को उजागर यानी हाईलाइट करने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अधिकार और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब यहाँ आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले, इस दिन की शुरुआत 2008 में की गई थी। दूसरी चीज, इसकी शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा की गई थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल यानी BCCC की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जस्टिस गीता मित्तल। तो जस्टिस गीता मित्तल ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल यानी BCCC की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। यहाँ तस्वीर में देखिए, जस्टिस मित्तल ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस विक्रमाजीत सेन की जगह पदभार संभाला है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इनकी नियुक्ति किसने की है, तो इन्हें भारतीय प्रसारण फाउंडेशन यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF के निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नियुक्त किया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैं जस्टिस पंकज मित्तल। अगला क्वेश्चन देखो, अमेरिकी रक्षा मंत्री के रूप में सेवा देने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉयड जे ऑस्टिन। तो लॉयड जे ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं। वे नस्लवादी बाधाओं के बीच 41 वर्षों से सेना के बड़े पदों पर रहे हैं। सीनेट ने 93-2 वोट के माध्यम से उनके नाम की पुष्टि की और राष्ट्रपति जो बाइडेन के कैबिनेट में दूसरे मंत्री नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। इसके साथ ही लॉयड ऑस्टिन पहले अमेरिकी अफ्रीकी बन गए हैं जो पेंटागन का नेतृत्व करेंगे। इससे पूर्व अवरील हेंस को राष्ट्रीय खुफिया का निदेशक नियुक्त किया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो इंडियन अमेरिकन विवेक मूर्ति US सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी MORTH ने किस IIT के साथ अनुसंधान एवं विकास यानी R&D के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी IIT रुड़की। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और IIT रुड़की ने राजमार्ग अवसंरचना विकास यानी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास यानी R&D तथा पठन पाठन एवं प्रशिक्षण यानी टीचिंग एंड ट्रेनिंग को प्रोत्साहित करने के लिए परस्पर सहयोग का एक समझौता किया है। IIT रुड़की के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का यह सहयोग सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को मजबूत करेगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने
और सस्टेनेबल जियो हैजार्ड मैनेजमेंट पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन देखो, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नौसेनाओं के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग यानी सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन पर समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर ने हाल ही में दोनों नौसेनाओं के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके सिंगापुर के समकक्ष डॉक्टर NG एंग हेन के बीच आयोजित 5वें रक्षा मंत्रियों के संवाद पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों मंत्रियों ने शमन उपायों में कोविड-19 महामारी और सशस्त्र बलों की भूमिका से निपटने में दोनों देशों के प्रयासों पर भी चर्चा की। बात करें यहाँ पर सिंगापुर की, तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी है डॉलर। अगला क्वेश्चन देखो, विज्ञान संबंधी प्रकाशन यानी साइंटिफिक पब्लिकेशंस के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थर्ड। अगर इंडिया थर्ड पोजीशन पर है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि फर्स्ट 2 पोजीशंस किसकी है? पहला है चाइना और सेकंड पोजीशन पर है USA। तो भारत ने पिछले 10 वर्षों में विज्ञान संबंधी प्रकाशन यानी साइंटिफिक पब्लिकेशंस के मामले में काफी वृद्धि देखी है। अमेरिकी एजेंसी नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 1,35,788 वैज्ञानिक लेखकों यानी साइंटिफिक आर्टिकल्स के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखो, इनोवेट एंड सीज योर सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रभात सिन्हा। तो प्रसिद्ध लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता प्रभात सिन्हा ने अपनी नई किताब इनोवेट एंड सीज योर सक्सेस लॉन्च की है। पुस्तक Amazon पर दुनिया भर में ई बुक और पेपर बुक संस्करण के रूप में जारी की गई। यहाँ तस्वीर में देखिए, पुस्तक पहले ही Amazon नंबर 1 बेस्ट सेलर रैंक हासिल कर चुकी है। पुस्तक अन्य देशों में लोकप्रिय हो रही है जैसे USA, UK, नीदरलैंड और जर्मनी। पुस्तक के हिंदी संस्करण को जल्द ही लॉन्च करने की भी योजना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड बुक ऑथर वमन सुभा प्रभु ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखो, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में प्रोजेक्ट पैशन शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रहलाद जोशी। तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल ने हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड CIL का प्रोजेक्ट पैशन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP लॉन्च किया है और 2020 के लिए कोयला मंत्री पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP कोल इंडिया लिमिटेड CIL में एक संसाधन नियोजन प्रणाली है। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड NCL, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL और वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी WCL को कोयला मंत्री का अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को कोयला उत्पादन में उनके प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस इन कोल प्रोडक्शन के लिए पुरस्कार मिला है। CCL को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रथाओं यानी बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस और वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड को स्थायी खनन को अपनाने यानी सस्टेनेबल माइनिंग के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, उन्नी कृष्णन नंबोथरी का हाल ही में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध डैश थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। तो अनुभवी मलयालम अभिनेता उन्नी कृष्णन नंबोथरी का निधन कोविड-19 के संक्रमण के दौरान हुआ। यहाँ आप उन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। वह 98 वर्ष के थे। उन्होंने 1996 में देश दनम से अभिनय की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखो, केरल से खोजी गई चींटी की एक नई प्रजाति का नाम किस जीव विज्ञानी यानी बायोलॉजिस्ट के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ जोशी। तो केरल में पाई गई चींटी की एक नई प्रजाति ओसीरेई एक दुर्लभ प्रजाति है। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में पाई गई प्रजाति का नाम प्रतिष्ठित जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर ओसीरेई जोशी रखा गया है। वे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जनवरी 24 को मनाया जाता है। BCCC की पहली विमेन चेयरपर्सन बनी है जस्टिस गीता मित्तल। फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बने हैं लॉयड जे ऑस्टिन। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने R&D के लिए IIT रुड़की के साथ एक MOU साइन किया है। सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट के लिए
इंडिया ने सिंगापुर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। साइंटिफिक पब्लिकेशंस में इंडिया की पोजीशन 3rd है। इनोवेट एंड सीज योर सक्सेस बुक प्रभात सिन्हा ने लिखी है। प्रोजेक्ट पैशन प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। वेटरन एक्टर उन्नी कृष्णन नंबोत्री का हाल ही में निधन हो गया। और केरल में पाई गई चींटी की नई प्रजाति का नाम बायोलॉजिस्ट अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCCC की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।